अमेरिका में चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचंड जीत हासिल की। जीत के बाद कहा जाने लगा कि अब दुनिया में राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। खैर, चुनाव हो गया, ट्रंप ने जीत भी हासिल कर ली। अब उनके शपथ ग्रहण का दिन भी करीब आ गया। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं और इसके लिए व्हाइट हाउस ने दुनिया के कई नेताओं को शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए निमंत्रण भी भेजा है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर काफी दिनों से चर्चा हो रही है कि व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण ही नहीं भेजा और निमंत्रण पाने के लिए ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर लगभग एक हफ्ते तक यानी 24 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक अमेरिका में ही रुके रहे, लेकिन फिर भी निमंत्रण नहीं मिला। खैर, अभी इस तरह की बातें चल ही रही थी कि इसी बीच व्हाइट हाउस की तरफ से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को निमंत्रण पत्र भेज दिया गया और अब एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आमंत्रण नहीं मिला है। यहां तक कि ट्रंप ने भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को भी समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन पीएम मोदी का अभी तक नाम सामने नहीं आया। अब ऐसे में यही कहा जा रहा है कि जो पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त कहा करते थे, उनके लिए पीएम मोदी ने गुजरात में नमस्ते ट्रंप नाम से विशाल प्रोग्राम का आयोजन किया। यहां तक कि एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने यह तक कह दिया कि उनकी और ट्रंप की दोस्ती ऐसी है कि वो एक दूसरे को तू तड़ाक करके बात करते हैं। अमेरिका में हाउडी मोदी नाम का एक कार्यक्रम करवाया गया और ट्रंप ने जब जीत हासिल की तब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं लिखा गया बल्कि डोनाल्ड ट्रंप लिखकर संबोधित किया गया। इतना कहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण नहीं मिला। कहने का मतलब है कितना सब कुछ होने के बाद और इतनी गहरी दोस्ती होने के बाद भी ट्रंप ने पीएम मोदी को निमंत्रण नहीं दिया, जबकि अंबानी और उनकी पत्नी को निमंत्रण दे दिया। इसीलिए सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं। इसी को लेकर बहुत पहले नेहा सिंह राठौर ने एक ट्वीट किया था और लिखा था, ट्रंप के शपथ ग्रहण में नहीं बुलाए गए मोदी। विदेश मंत्री जयशंकर पिछले 5 दिनों से आमंत्रण की प्राप्ति के लिए अमेरिका में बैठे हैं। वहीं एक तस्वीर को साझा करते हुए नेहा सिंह राठौर ने तंजिया अंदाज में लिखा, क्या ये बात सच है? ऐसे विश्व गुरु बनेंगे हम। इसके अलावा नेहा सिंह ने एक और ट्वीट किया और इसमें भी न्यूज वीक की हेडिंग शेयर करते हुए लिखा था, अमेरिकी निमंत्रण के लिए देश का सम्मान दांव पर लगा चुके लोग चाहे तो इनविटेशन कार्ड चीन के कूड़ेदान में से भी ढूंढ सकते हैं। चीन ने ट्रंप का निमंत्रण ठुकरा दिया और हमारे वाले हफ्ते भर से निमंत्रण की भीख मांग रहे हैं। बेहयाई की हद है। तो इस तरह से लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर कुछ तस्वीरों के आधार पर केंद्र सरकार पर तंज कसा। वहीं नेहा सिंह राठौर के एक ट्वीट पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी देने में लगे हैं और दो खेमों में लोग इस वक्त बटे नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ये अफवाह अब तक किसने पहुंचा दी कि विदेश मंत्री निमंत्रण के लिए डेरा डाले हैं, जबकि कई बार अपने चुनाव कैंपेन में ट्रंप जी ने मोदी जी और भारत का नाम लिया है। किसी भयंकर मानसिक रोग का शिकार हो गई हैं आप, अपना इलाज कराइए। यदि धन के लिए ये सब कर रही हैं तो इग्नोर कीजिए। एक और यूजर ने लिखा, व्हाइट हाउस में 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह का न्योता तो भारतीय नेतृत्व को किसी तरह मिल ही जाएगा, क्योंकि भारत का एक बड़ा बाजार है और अमेरिका व्यापारी। इसीलिए अमेरिका अपने यहाँ कबाड़ में पड़े हथियार बेचने का कोई सौदा भारत सरकार से करेगा और बदले में निमंत्रण पत्र थमा देगा। लेकिन अभी अमेरिकी प्रशासन जिस तरह विश्व गुरु के दूत यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर को और प्रकारांतर से 140 करोड़ लोगों को जिस तरह जलील कर रहा है वो स्वाभाविक ही है, क्योंकि पिछले महीने विश्व गुरु की पार्टी ने भी अमेरिका के साथ अभूतपूर्व बदतमीजी की थी। भाजपा के कुछ मूर्ख प्रवक्ताओं और सांसदों ने संसद में और संसद के बाहर आरोप लगाया था कि अमेरिका का विरोध विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी एजेंडा चलाता है और भारत विरोधी अभियान चलाने वाली संस्थाओं की मदद करता है। भाजपा ने इस आरोप के जरिए स्पष्ट रूप से निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया था। भाजपा नेता और देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग संभवतः ये मान रहे थे कि इसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुश होकर उन्हें शाबाशी देंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि एक तो अमेरिका में राष्ट्रपति कोई हो, उसका प्रशासन अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलता है और दूसरे डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा के लिए अमेरिका की सत्ता से बाहर नहीं हुई है।
तो इस तरह से एस जयशंकर के अमेरिका दौरे के बाद सोशल मीडिया पर कहानियां गढ़ी जा रही हैं। वहीं कुछ दिनों के बाद अमेरिका की तरफ से आमंत्रण पत्र एस जयशंकर को तो मिल गया, इसके साथ साथ उद्योगपति मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी को भी निमंत्रण पत्र दिया गया, लेकिन पीएम मोदी को अभी तक भी कोई निमंत्रण पत्र नहीं मिला है। इसीलिए इसे पीएम मोदी के अपमान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।